आज बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। कौन कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने वो सीखेंगे आज। सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है ये आपको मैंने बता दिया। द मोशन ऑफ ए बॉडी with constant acceleration। जिस मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस यूनिफॉर्मली। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो बेटा उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। And when there is decrease in velocity it is called as decelerated or retarded motion. The motion of a body with constant acceleration is uniformly accelerated motion. This uniformly accelerated motion is described with the help of four equations. There are four equations जो uniformly accelerated motion को describe करती हैं. These equations are v equals to u plus at first. The second is s equals to ut plus half at square. Third is v square equal to u square plus 2as. और बेटा फोर्थ इक्वेशन है s nth also equal to dn. सारी की सारी इक्वेशंस हमने डिटेल में पढ़नी है। हम इनको प्रूव भी करेंगे डिफरेंट मेथड से, मैथमेटिकली करेंगे, ग्राफिकली करेंगे, कैलकुलस से करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, एज वेल एज हम इनको यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में वो भी सीखेंगे। पहले क्या करना है बेटा, इन इक्वेशन से थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए थोड़ा इनको हम जान लेते हैं कि ये क्वांटिटीज क्या है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम इंटरवल, कभी t2 माइनस t1 भी हो सकता है। बेसिकली हम इनिशियल टाइम 0 लेते हैं। ठीक है, बिगिनिंग अगर डायग्राम से बताना है, सपोज किसी बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये कोई ओरिजिन है, रेफरेंस इसी को बोलेंगे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0, इनिशियल का मतलब 0 टाइम पे, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x। फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है एट टाइम t, t इक्वल टू 0 टाइम t। तो यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी है u which is called as initial velocity. In some books आपको ये u ऐसा दिखेगा एज ए v0 लिखा हुआ, so there should be no confusion. v0 बोलो इनिशियल वेलोसिटी को या u बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसे हम x माइनस x0 बोलेंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे s से। तो ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग
टाइम टी, इसकी बात हम अलग से करेंगे। दिस विल बी टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, एक चीज इन सारी इक्वेशंस में है, ए, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो इन सारी इक्वेशंस में ए तो है ही है, इन सारी इक्वेशंस में यू भी है, लेकिन यू नहीं भी हो सकता। ए तो होगा ही होगा, यू नहीं भी हो सकता। मतलब कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, इट इज 0, और अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 दी होगी तो v बनेगा 80, s बनेगा हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बनेगा 2as, और dn बनेगा a/2 इंटू 2n-1। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसके अलावा इन इक्वेशंस में और क्या देखना है बेटा आप, ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी ये इस सिचुएशन के लिए लिखी जिसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। अब एक्सेलेरेशन तो नेगेटिव भी हो सकती है, अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सो मैं यहीं पे मॉडिफाई कर दूंगा, v इक्वल टू यू प्लस माइनस AT, s इक्वल टू UT प्लस माइनस AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, sn is equal to u plus minus a/2 into 2n-1. So we can modify this equation, we can see whether velocity is increasing or decreasing. तो accordingly हमारे पास प्लस या माइनस साइन आ जाएगा a का। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, बट सिंस हमारा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो इसमें तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होगा बेटा तब। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस हम काइनेमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड होंगे। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आल्सो। ठीक है, वो तब होंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन कौन सी है, जिसमें बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बट वो जो चेंज हो रही है वेलोसिटी में वो चेंज कांस्टेंट है। कि पहले 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 से 15 हुई है तो अगले 1 सेकंड में 15 से 20 हो जाएगी, अगले 1 सेकंड में 20 से 25 हो जाएगी। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जाएगी, और जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी उस मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे हम। So we are going to study here uniformly accelerated motion in which we have 4 equations. ठीक है, और इस डायग्राम से मैंने ये डायग्राम सभी के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है, आप बार बार नहीं बनाऊंगा मैं ये। एक बॉडी की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x, t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ है, टाइम t पे यहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी है u जिसे हम v0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है, t इक्वल टू 0 इज द इनिशियल टाइम एंड t इक्वल्स टू t इज द फाइनल टाइम। मैंने आपको बोला यहाँ ऐसे भी हो सकता है, कभी ये t1 है और ये t2 है, तो फिर ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। चलिए इन इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे, इन इक्वेशंस को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, पहले हम एनालिटिकली प्रूव करते हैं इनको, सिंपल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस से हम इनको पहले प्रूव करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन जो है बेटा ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन आपको पता है प्रूव करना क्या है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट करती है, तो हमें सीधा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज करनी है। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। और अगर आप ध्यान से देखो यही इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू, सो v इक्वल्स टू u प्लस AT, खत्म। ठीक है ना, u को इधर ले आएंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस AT। दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, एक बॉडी की
इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और डिस्प्लेसमेंट s जो है वो s के बराबर है, विच इज x0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, x इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, s उनका डिफरेंस है। मैंने आपको ये बोला कि ये किसकी इक्वेशंस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। इन इक्वेशंस में क्या है, इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रह रही है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 से 15 हुई, तो अगले 5 सेकंड में 15 से 20 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलूंगा, पहले 10 सेकंड के लिए एवरेज क्या है, 10 से 15, 15 से 20, एवरेज हो गया 15। जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, whenever acceleration is constant, तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 होगी। कोई भी दो वैल्यूज अगर आपको गिवन है, उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रही है या कम हो रही है। यहाँ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी u से v हो गई इन टाइम t। ठीक है, तो उसका एवरेज क्या आएगा, u प्लस वी बाई 2। बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करें, अप्लाई करें, बाय डेफिनेशन जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x माइनस x0 इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये x माइनस x0 को ही हमने s बोला है। सो बाय डेफिनेशन जो एवरेज वेलोसिटी है वो s बाई टी है। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन में u प्लस वी बाई 2 भी होती है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले लूं, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे मैं ये बोलूंगा, देयरफॉर s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। ठीक है, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां अप्लाई करूंगा, विच सेज दैट v इक्वल टू u प्लस ए टी। आई राइट देयरफॉर s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, तो आपकी इक्वेशन बन गई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखेंगे, s बाई टी आ जाएगा, u प्लस u हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2। इट मीन्स दैट s बाई टी इज इक्वल टू 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2। सो s बाई टी इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल आ जाएगा, u प्लस 1 बाई 2 ए टी, एंड यू क्रॉस मल्टीप्लाई, टी शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा u प्लस 1 बाई 2 ए टी इंटू टी। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, u इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी की दो एक्सप्रेशंस हैं, एक है u प्लस वी बाई 2 और एक है x माइनस x0 बाई टी। दोनों को इक्वेट करो, आपको सेकेंड इक्वेशन जो है वो मिल जाती है। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन देखिए बेटा। तीसरी इक्वेशन में क्या है, अगर आप इक्वेशन देखें पहले ही, उसमें t नहीं होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो t कितना आया, v माइनस u बाई ए। इक्वेशन 1 में t कितना है, v माइनस u बाई ए। इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो आई विल से देयरफॉर s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1 बाई 2 a इंटू वी माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। क्या किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट
s इज इक्वल टू u इंटू टी, टी की जगह लिख दिया v माइनस यू बाई ए, और यहाँ v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर आ गया, क्योंकि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. इट मीन्स आई कैन राइट s इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1/2. यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में तो v स्क्वायर ही रहेगा, v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, बिकॉज एक कैंसिल हो जाएगा. यहाँ a स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर जो है, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू इंटू वी माइनस यू अगेन. ठीक है, जैसे x स्क्वायर इज x इंटू एक्स, ऐसे लिखने से क्या कर सकते हैं आप, v माइनस यू बाई ए को कॉमन ले सकते हैं. ये v माइनस यू बाई ए है, ये भी v माइनस यू बाई ए है. जब आप इन दोनों को कॉमन ले लोगे सो s बन जाएगा v माइनस यू बाई ए कॉमन लेके s क्या बनेगा, u प्लस 1/2 v माइनस यू. आगे आप कर सकते हैं, s विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इंटू, यह है u प्लस 1, ऐसे है u प्लस 1/2 v माइनस 1/2 u. So it will be 1/2 v plus 1/2 u. कैसे, u minus 1/2 u. So it is equal to v plus u by 2. ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आएगा v plus u by 2. अब यहाँ देखिए, it will be v minus u into v plus u. a minus b into a plus b will be equal to a square minus b square divided by 2 into a, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2as आ जाएगा v square minus, therefore 2as is equal to v square minus u square, या v square minus u square is equal to twice of as. ठीक है, दिस वे हम तीसरी इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, इक्वेशन से न्यूमेरिकल कैसे करना है वो भी बताऊंगा. थोड़ा सा प्रूव करके आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, आपको ये पता चलेगा कौन सी इक्वेशन में कौन सा पैरामीटर है और कौन सा नहीं है. जैसे अगर आप पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की हुई है. अगर आप दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है. एंड इफ यू लुक एट द थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हर जगह है, एक्सेलरेशन हर जगह है, कहीं s नहीं है, कहीं v नहीं है, कहीं t नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फोर्थ इक्वेशन आल्सो. थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे कि ये फोर्थ इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी during nth सेकेंड. या अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड. nth मतलब जैसे मैं बोलूं 10th, अगर मैं बोलूं 10th सेकेंड, तो 10th सेकेंड कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड. कौन सा वाला, 10th वाला. अगर मैं बोलूं 9th सेकेंड तो वो भी 1 है. देखो दो स्टेटमेंट्स हैं. अगर मैं एक बोलता हूं 10th सेकेंड और दूसरी तरफ बोलूं 10 सेकेंड, क्या फर्क है. व्हेन आई से 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड्स की बात हो रही है. व्हेन आई से 10th सेकेंड तो ओनली 1 सेकेंड की बात हो रही है. सो लेट अस सी nth और n में क्या फर्क है. इट इज लाइक, अगर मैं बोलूं एक बॉडी ने 10 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, मैं इसको बोलता हूं बेटा ये है S10. 9 सेकेंड में इतना किया तो मैं ये ले लूंगा S9, है ना. एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इन 10 सेकेंड्स इट हैज ट्रेवल्ड S10, इन 9 सेकेंड्स इट हैज ट्रेवल्ड S9. तो इनका जो डिफरेंस है S10 माइनस S9 करके जो आएगा वो ये होगा, यही होगा S10. तो S10 क्या हुआ, अगर आप यहां देखें S10 विल बी इक्वल टू S10
माइनस S9 S10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग nth सेकेंड, अगर मैं Sn लिख लूं, इट विल बी इक्वल टू, ये Dn लिख रहे हैं, इसको हम Snth लिख रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज S20th, तो इट शुड बी इक्वल टू S20 माइनस S19। 20वें सेकंड में एक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की 20वें सेकंड में? जितनी 20 सेकंड में की थी माइनस जितनी 19 सेकंड में की। 19 सेकंड में इतनी, 20 में इतनी, तो 20th सेकंड में ये ट्रेवल किया। n सेकंड्स में इतनी, n माइनस 1 में ये, तो ये जो है ये है n माइनस Snth है, ये Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, अब ये Sn कैसे निकालना है, Sn माइनस 1 कैसे निकालना है? वो देखो, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है बेटा, एंड वी नो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन that S is equal to ut plus half at square. S equal to ut plus half at square. What is Sn? Therefore, Sn is equal to u into n plus 1 by 2 a into n square. क्या किया मैंने? t को 1 पुट कर दिया, सॉरी n पुट कर दिया। एंड इसी में देखिए व्हाट इज Sn माइनस 1, un माइनस 1 प्लस 1 by 2 a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। यहां क्या किया मैंने? t को पुट किया n माइनस 1 के बराबर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं S8 कितना है, यू राइट u8 प्लस 1 by 2 8 स्क्वायर। S7 is u7 plus 1 by 2 a7 square. Snth will be their difference. Now Snth will be equal to un plus 1 by 2 an square minus un minus 1, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, un minus 1 plus 1 by 2 a into n minus 1 square. सो बेटा आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी Snth इक्वल टू un प्लस 1 by 2 an square माइनस un u into n minus u plus 1 by 2 a into n square plus 1 minus 2n. So Snth is equal to un plus 1 by 2 an square minus, एक बार मैं इसको और कर लेता हूं सॉल्व, 1 by 2 an square plus 1 by 2 a माइनस a into n। यहां क्या किया बेटा, 1 by 2 a और माइनस 2n को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 2 आ गया, 2 2 कट जाएगा, a into n आएगा। दिस वे आपके पास, नाउ इसके बाद ये ओपन कर देंगे ब्रैकेट फॉर द लास्ट टाइम। नाउ Snth will be equal to un plus 1 by 2 an square minus un, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस u माइनस 1 by 2 an square माइनस 1 by 2 a प्लस an। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसको हम, un प्लस 1 by 2 an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, फिर माइनस 1 by 2 an स्क्वायर माइनस 1 by 2 a एंड प्लस an। अब देखें कौन से पैरामीटर्स कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 by 2 an स्क्वायर और ये 1 by 2 an स्क्वायर कैंसिल, so you will be left with Snth equal to u
प्लस ए एन, ये टर्म पहले लिख ली, -1/2a। बस इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, लास्ट स्टेप है ये। u प्लस ये 2an माइनस a/2। ठीक है, आप a/2 ले लो चाहे बाहर, and you can write this equation as u plus, when you write a/2 out, it will be 2n minus 1. So snth is equal to u plus a/2 into 2n minus 1। ठीक है, इसके ऊपर फिर से करेंगे हम क्वेश्चंस। पहले देखें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। वील स्टार्ट फ्यू न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहली लाइन से आपको पता चलेगा, a body moves with a constant acceleration for 15 seconds if it covers displacement s1। पहले 5 सेकंड में s1 ट्रेवल किया। ठीक है, मान लेते हैं बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ये भी गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ी। पहले 5 सेकंड में उसने ट्रेवल किया s1। ठीक है, अगले 5 सेकंड में देखो, पहले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से कुछ बढ़ गई होगी, ज्यादा हो गई होगी। अगले 5 सेकंड में तो वेलोसिटी उसकी और ज्यादा नहीं हो गई। अगले 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी विल बी मोर, तो इसलिए वो अगले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा s1 से। अगर पहले 5 सेकंड में s1 ट्रेवल किया है, तो अगले 5 सेकंड में वो s2 ट्रेवल नहीं, जो ट्रेवल करेगी वो इसके बराबर नहीं होगा, वो इससे ज्यादा होगा, बिकॉज धीरे धीरे उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पहले 5 सेकंड में उतनी कुछ बड़ी होगी, अगले 5 सेकंड में उससे भी ज्यादा हो गई, इसलिए अगले 5 सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये S2 हो गया। और लास्ट के 5 सेकंड में तो उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि लास्ट के 5 सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी में और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब कैसे कर सकते हैं, देखो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, u 0 है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां से यहां u 0 है, यहां से यहां जब ट्रेवल करेंगे तब u 0 होगा। जब यहां से यहां जाएगी बॉडी, तब तो हमें ये वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इस पहले सिचुएशन में जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लेते हैं v1, दूसरी सिचुएशन में वही इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। फिर दूसरे की फाइनल, तीसरे की इनिशियल है। ठीक है, तो हम यहां पर लगाएंगे s इज इक्वल टू 1/2 a तो a ही रहने दो, इंटू s1 इज इक्वल टू 1/2a इंटू 5 का स्क्वायर। लेकिन जब s2 करना होगा तो लिखेंगे v1 इंटू 5 ut, क्योंकि अब ये u है, प्लस 1/2a इंटू 5 स्क्वायर। अब ये v1 हमें निकालना पड़ेगा, कैसे? यहां लिखेंगे v1 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 5। सो उससे बेटर ये है कि ये आप इस तरीके से नहीं करो। देखो पहले 5 सेकंड के लिए तो ठीक है, s1 फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स, मैं बोलूंगा s1 इज इक्वल टू 1/2a इंटू 5 स्क्वायर। लेकिन अगले यहां वाले के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, तो इस पूरे को एक ही मान लो ना। किसको? यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s1 प्लस s2। कितना टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में? 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, सो 1/2a इंटू 10 का स्क्वायर। एंड सिमिलरली व्हाट इज s1 प्लस s2 प्लस s3? 1/2a इंटू 15 का स्क्वायर हो गया। सो यहां से आपके पास s1 आ जाएगा 25/2a, s1 प्लस s2 आ जाएगा 100/2a, है ना, और ये आ जाएगा 225/2a। समझ में आ गया? हमें रेशो पता करनी है। s1 कितना आया?
25/2a, S1 प्लस S2 कितना आया, ठीक है, S2 नहीं आया हमारे पास 100/2, S1 प्लस S2 आ रहा है. So that means now we have S1 equal to 25/2a. और यहां से देखिए, अगर मैं S1 की जगह लिख दूं 25/2a, दूसरी इक्वेशन बनेगी 25/2a प्लस S2 इज इक्वल टू 100/2a. तो बेटा यहां से S2 कितना आ गया, 100/2 माइनस 25/2, तो S2 कितना बना, 75/2. S1 है 25/2, S2 आ गया 75/2a. और S1 प्लस S2 इक्वेशन 3 में देखो, S1 कितना है 25/2a, 75/2a प्लस S3, मैंने तीसरी इक्वेशन में वैल्यू डाल दी 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर है ना. तो ये यहां से सॉल्व करके आपका S3 आएगा 225 माइनस 100 विल बी 125/2a. सो अगर आपको रेशियो पता करनी है अभी S1 S2 S3 की, नाउ S1 is to S2 is to S3 equals to 25/2a, 75/2a, 125/2a. So ये a/2 cancel. It will be 25, 75 and 125. This ratio will be 135. ठीक है, और ये हमेशा होगा जब भी कोई बॉडी, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हो एक शॉर्टकट, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, first 5, next 5, next 5 will always be in the ratio 1:3:5. जब भी किसी बॉडी की एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी तो इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे विल बी इन द रेशियो 1:3:5. मैं रीड करता हूं क्वेश्चन आपके लिए. ए बॉडी कवर्स 5 मीटर इन सेकेंड लिखा हुआ है, 2 सेकेंड्स नहीं लिखा, एंड 10 मीटर इन 4th सेकेंड, नॉट 4 seconds. Calculate distance traveled by the body in 5 seconds. ठीक है, पहले आपको देखो सेकेंड लिखा है तो एस nth वाला फॉर्मूला यूज करना है. एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1. ठीक है, मैं लिखूंगा एस सेकेंड, n की जगह 2 पुट कर देना, u प्लस a/2 इंटू 2 और ये दिया हुआ है हमें कितना है, ये 5 मीटर है, इट इज इक्वल टू 5. सो मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी u प्लस 3/2a, 2 to the 4 minus 1, 3/2a इक्वल टू 5. ठीक है, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन क्या बनने वाली है, यहां से 10 मीटर इन 4th सेकेंड, तो बेटा s 4th कितना हुआ, u प्लस a/2 2 into 4 minus 1, और ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू बी 10 मीटर. तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी u प्लस 7/2a इक्वल टू 10. ठीक है, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. अब इन दो इक्वेशंस को मैं कैसे सॉल्व करूं और मुझे S5 मिले. S5 होगा क्या, देखो S5 होता है u इंटू 5 प्लस 1/2a इंटू 5 स्क्वायर. S5 क्या हुआ, u इंटू 5 प्लस 1/2a इंटू 5 स्क्वायर. अब मेरे पास ना तो u है ना a है,
तो वो इन दोनों इक्वेशन से मुझे निकालना है। कैसे करूंगा? सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दो। जब आप सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करोगे ये यू कैंसिल हो जाएगा। 7/2 माइनस 3/2 क्या हो गया? 4/2a इक्वल टू 5। सो a इक्वल्स टू 5/2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इस a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन 1। जब आप इसको फर्स्ट में डालोगे तो बनेगा देयरफॉर u प्लस 3/2 इंटू 5/2, a की जगह 5/2 इक्वल टू 5। सो u प्लस 15/4 इक्वल टू 5। तो यहां से आपके पास u आ रहा है, कितना आ जाएगा यहां से u? देयरफॉर u इक्वल्स टू 5 माइनस 15/4, दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 15, 5/4 मीटर पर सेकेंड आ गया। u आ गया, a आ गया। अब आपके पास S5 क्या बनेगा? S5 इज इक्वल टू u इंटू 5। u कितना है बेटा? 5/4 इंटू 5 प्लस 1/2। a कितना लाया था? 5/2 इंटू 5 का स्क्वायर। फिर सॉल्व हो गया ये आपके पास 25/4 आ गया ये फर्स्ट टर्म। 25/4 सेकेंड टर्म आएगी 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 125 प्लस 25 हो गया 150। 150/4 विल बी 75/2, 37.5 मीटर। चेक कर लीजिए, ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क अगेन, बट एटलीस्ट एक बार आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है? मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको शेयर कर देता हूं आपके साथ, उनको भी सॉल्व करें। टुमारो अगेन विल डू मोर न्यूमेरिकल्स। अभी हमारी इक्वेशंस हो गई, तो हम इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस जो है वो करते जाएंगे। आप में से किसी ने, वासुमित ने 40 मीटर लिखा है। वासुमित चेक करो, योर आंसर इज नॉट 40, या इसको चेक कर लो, हो सकता है देयर इज स्लाइट एरर इन दिस आल्सो। ठीक है, चेक कर लीजिए एंड लेट मी नो।